और वो ध्यान देकर सुन रहा होता है। एक समय वो आता है जब वो हमसे बोल रहा होता है, लेकिन हम उसकी नहीं सुन रहे होते। लेकिन बाइबल कहती है जो उसकी सुनता है वो आशीष पाता है। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस समय एक माहौल तैयार होने जा रहा है। आप विश्वास कीजिए, उसकी सामर्थ्य यहाँ पर काम करेगी जब हम उसके सम्मुख अपने आप को लेकर आते हैं और विश्वास के साथ लेकर आते हैं। बाइबल कहती है वो मिल जाता है, वो हमें मिल जाता है। अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। वचन में जाने से पहले, उसे सुनने से पहले अपने कानों को खोलते हैं। परमेश्वर कहता है कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। इस समय अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में लेकर जाएंगे। विश्वास कीजिए वो बोलेगा और आप सुनोगे। आज आप सुनोगे, वो आपके कानों को खोलेगा, वो आपकी हृदय रूपी पट्टियों पर अपने वचनों को लिखेगा। आज वो बड़े आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करने जा रहा है। वो आपको अधिकार देने जा रहा है। कल मैंने एक शब्द बोला था, कितने लोग अब इस शब्द को सुना था, अपने हाथों को उठाएंगे कि वो आपको अधिकार देने जा रहा है। जितनों ने सुना था आज वो अपने हाथों को उठाएंगे कि परमेश्वर आपको अधिकार देने जा रहा है। हालेलुया। चलिए हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को उसकी उपस्थिति में लेकर जाएंगे, उसके चरणों में लेकर जाएंगे। थैंक यू जीसस। यीशु के करीब जा तू, पाखरू यीशु के करीब जा तू, ईमान में भरा जीना सिखा, ईमान में भरा जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे चलना सिखा। परमेश्वर सच्चाई की राहों पे चलना सिखा। हम अपने आप को तेरे सम्मुख लाए हैं पिता। हम अपने आप को समर्पित करते हैं पिता। यीशु की आज तू हमारे कानों को खोल देना परमेश्वर, कि हम तुझे सुनना सीख ले। यीशु की यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा। यीशु आपके साथ खड़ा हुआ है। उसे सबको बचाने वाला, वो मुस्कुरा रहा से मिलाने वाला, बेशक रो रहे हो वो मुस्कुरा रहा है। आप अविश्वासी हैं, वो विश्वासी है। सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने इसे वाला, महसूस कीजिए। सबको बचाने वो आपके बंधनों को तोड़ेगा आज। बाप से मिलाने वाला, हाँ बाप से मिलाने वाला। अपने हाथों को उठाए, बोले बोलिए पिता तू मेरे कानों को खोल दे आज। मैं तुझे सुन नहीं पा रहा, मैं तुझे सुन नहीं पा रही। आज से मैं तुझे सुनना सीख लूं। यीशु के करीब आज से मैं तुझे सुनना सीख लूं। यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूंगा सब मैं। यीशु से मिलूंगा जब मैं, सब कुछ कहूंगा तब। सब बोलिए मेरे कानों को खोल दे यीशु, मेरे कानों को खोल दे यीशु। गले से लगाए मैं तुझे सुनना सीख लूं, आंसू, मैं तुझे सुनना सीख लूं। बोलिए प्रार्थना कीजिए, तू मेरे कानों को खोल दे।
यहाँ यीशु पर के करीब ले जा, उसकी उपस्थिति यहाँ पर है। ओ परमेश्वर, हन्ना रो के प्रार्थना कर रही थी, हन्ना रो के प्रार्थना कर रही थी, हन्ना रो के प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि उसकी कोख बंद थी। धन्यवाद। वो रो रही थी और प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया। आज वो आपके बंधनों को तोड़ेगा। आप विश्वास कीजिए, आज वो बोलेगा और आप सुनने जा रहे हैं। आज वो आपको अधिकार देने जा रहा है। आज अन्ना आशीर्वादित होने जा रही है। आप अन्ना हो, आपको परमेश्वर आशीर्वादित करने जा रहा है, आपको अधिकार देने जा रहा है, आपको अधिकार देने जा रहा है, आपको सुनने की सामर्थ देने जा रहा है, आपको सुनने की सामर्थ देने जा रहा है। आज आपके बंधनों को तोड़ने जा रहा है। जीसस, यस 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 यीशु से मिलूंगा जब मैं, जीसस, सब कुछ कहूंगा सब में। यीशु से मिलूंगा, महसूस कीजिए ना, सब कुछ उसे महसूस कीजिए। वो आपके पास खड़ा है, गले से लगाएगा वो, बंद कीजिए, उसे अपने पास महसूस कीजिए। आंखें बंद कीजिए, उसे अपने पास महसूस कीजिए। आज वो आपके कंधे पर हाथ रख रहा है, आज वो आपके सर पर हाथ रख रहा है और आपसे कह रहा है, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ। मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊं जिसे तू अब तक नहीं जानता। वो आ गया है, वो आ गया है, वो आ गया है। वो आपके कानों में बोल रहा है, वो आपके कानों में बोल रहा है, वो आपके कानों में बोल रहा है। Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, खुदावंद। प्रेजेंस के लिए मैं विश्वास करता हूँ। जोर से बोलिए, यीशु मेरे संग है। जोर से बोलिए, यीशु मेरे संग है। जोर से बोलिए, यह आवाज स्वर्ग तक जानी चाहिए, परमेश्वर के पास जानी चाहिए। यीशु मेरे संग है, यीशु मेरे संग है, यीशु मेरे संग है। वो आपके संग है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आप विश्वास कीजिए, आज वो आपको अधिकार देगा, वो आपको अधिकार देगा। कल मैं आप लोगों से प्रार्थना के विषय में बात कर रहा था और अभी जब हम यहाँ पर प्रार्थना में भी सुन रहे थे पास्टर नौरीन को, तो वो भी उस शब्द को दोहरा रहे थे कि अपनी, जोर से बोलिए जिसने कल सुना था, कहां जाना है, कहां जाना है, कोठरी में जा और द्वार बंद कर दे। लेकिन आज परमेश्वर कुछ और भी हमसे कहना चाहता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक भोज के विषय में, एक भोज। इस संदेश में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भोज के विषय में। एक राजा ने एक भोज दिया है और जब भोज दिया है तो उसने ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों को और ऐसे अपने लोगों को इनवाइट किया है, जाओ और जाकर उन्हें बता दो कि मैंने भोज तैयार किया है। बाइबल में बताती है, अगर कोई निकाल सके तो निकाल ले मेरे साथ। लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय, उसके 15 से लेकर 22 तक मैं चाहूंगा पास्टर डेविड इसे जोर से पढ़ें। उसके साथ भोजन करने वालों में से बातें सुनकर उससे कहा, जी, धन्य है वे जो परमेश्वर
परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। समझिए इस चीज को, उसने उनसे धन्य है वह जो कहां रोटी खाएगा। प्रधानमंत्री के साथ मेज पर बैठकर रोटी नहीं खाएगा, वो धन्य नहीं है। किसी बड़े अधिकारी के साथ रोटी खाएगा, वो धन्य नहीं है। किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ, टाटा या अंबानी के साथ, या फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ रोटी खाएगा, वो धन्य नहीं है। आप इस घमंड में मत रहना कि आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ रोटी खाओगे तो आप धन्य, ब्लेस्ड कहलाओगे, आशीषित कहलाओगे। बेशक आप संसार में उस मान और सम्मान को पालो, लेकिन एक और मान और सम्मान है जो आपको मिलने जा रहा है। और बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ब्लेस्ड है वह, मुबारक है वह जो कहां रोटी खाएगा। पढ़िए दोबारा। उसके साथ भोजन करने वालों में से जी एक ने ये बात सुनकर उससे कहा, जी धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। जी, आगे पढ़िए। उसने उससे कहा, जी किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया जी और बहुतों को बुलाया। किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया जी तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रण लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। जी, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। सब के सब उसने क्या किया, एक प्रार्थना सभा रखी है, एक कन्वेंशन रखी है, उसने जगह जगह जाकर बोल दिया। आप भी बोलते हो, जब आप करते हो तो आप भी बोलते हो, किसी को इनवाइट करते हो तो बहुत सारे वहाँ से रिप्लाई मिलते हैं आपको, यार कहीं बिजनेस में हूँ, जॉब पर हूँ, छुट्टी नहीं मिल रही है ना, अब ऐसा फंस गया हूँ। अब चेंज देखिए, एक वो व्यक्ति जब उसकी जॉब नहीं है तो वो परमेश्वर से आकर विनती करता है, प्रार्थना करता है, नाक रगड़ता है, रोता है, प्रभु के दासों से कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करना। और जब परमेश्वर उसे जॉब दे देता है तो वही परमेश्वर से इसलिए दूर हो जाता है कि उसे अपनी जॉब प्रिय है। वो अपनी जॉब के लिए, अपने परमेश्वर को, अपने बिजनेस के लिए, अपने धन के लिए, संसारिक उस उमंग के लिए, संसारिक उस मस्ती के लिए, संसारिक उस आनंद के लिए उसी परमेश्वर को त्याग देता है जिसने उसे सब कुछ दिया। बाइबल क्या कहती है, पढ़िए जरा। पहले ने उससे कहा, जी मैंने खेत मोल लिया है। पहले ने, जब वो पहले के पास गया तो उसने क्या कहा, बड़ा पैसा आ गया, मैंने खेत में ले लिया। पहले प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे पैसा दे दे, प्रभु मुझे धन दे दे कि मैं एक प्लॉट खरीद सकूं, मैं एक खेत खरीद सकूं, मैं कोई बिल्डिंग खड़ी कर सकूं। और जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, जब परमेश्वर ने उसकी विनती को सुना, जब परमेश्वर ने उसकी आराधना को सुना और परमेश्वर ने उस पर तरस खाकर उसे वो अधिकार दे दिया, उसे वो धन दे दिया, अब वही क्या कह रहा है, पढ़िए जरा। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, जी मैंने खेत मोल लिया है जी, और आवश्यक है कि उससे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं जी और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, जी मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। जी, तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, देखिए उसने सब प्रतिष्ठित लोगों के पास अपने दास को भेज दिया, जो पैसे वाले हैं, जिनके पास अब पैसा आ गया है, जिनके पास स्टेटस आ गया है, जिनके पास बिजनेस आ गया है, व्यापार आ गया है, जिनको अच्छी जॉब मिल गई है, उनके पास भेज दिया। लेकिन वहां से आप देखिए रिप्लाई क्या क्या आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो व्यस्त रहने लगे हैं, अब उनके पास परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है, समय नहीं है, क्योंकि अब उन्हें क्या कमाना है, धन कमाना है। जब हम धन से लगाव रखते हैं तो परमेश्वर से किनारा करते हैं। जब हम धन को अहमियत देते हैं, जब हम धन को दंडवत करते हैं तो अपने सृजनहार को त्याग देते हैं। और यहां पर आप वही देख रहे हो, क्या लिखा है, पढ़िए आगे। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर, तब
घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, जी नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, लूड़ो लंगड़ों और लंगड़ों अंधों को यहाँ ले आओ। और अंधों को यहाँ। हालेलुया। अब समझ रहे हैं इस चीज को? दोबारा पढ़िए जरा, किसको लाने को बोल रहा है वो? तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, जी नगर के बाजारों में नगर के बाजारों में जाओ और गलियों में अपने कानों को खोल लीजिएगा। इस समय अपने विचारों को स्थिर कर लीजिएगा, अपना मन जरूर स्थिर कीजिएगा, क्योंकि संसार का स्वामी शैतान आपके मन को कहीं और ले जा रहा है। वो आपको वचन नहीं सुनने देगा, वो आपको परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करने देगा, वो वचन को आपके हृदय रूपी पट्टियों पर कभी नहीं लिखने देगा, क्योंकि उसे पता है जैसे ही आप वचन को ग्रहण करोगे आप परमेश्वर को ग्रहण कर लोगे। और वो कभी नहीं चाहता कि आप वचन को ग्रहण करो। लेकिन जब आप अपने इस माइंड को, ये माइंड बड़ा धोखा देने वाला है, ये माइंड जो हमें कहीं पर भी ले जाता है, परमेश्वर से दूर ले जाता है, परमेश्वर की आशीषों से दूर रह जाता है, परमेश्वर की पवित्रता से दूर ले जाता है, परमेश्वर की महिमा से दूर ले जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जो यहां बैठे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। क्यों? क्योंकि शैतान जो संसार का स्वामी है वो आपके वचन को ग्रहण नहीं करने देगा। याद रखिए बाइबल क्या कहती है, पढ़िए जरा। उसने किन को पुकारा, किन के पास गया है? वो उनके पास गया है जो कुछ नहीं कर सकते, लायक नहीं है, बेसहारा हैं। बहुत सारे लोग यहां पर हैं जो अपने आप को अभी भी बेसहारा समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग यहां पर हैं जो कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग यहां पर हैं जो बड़े निर्धन हैं, गरीब हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्जों में हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बीमारियां हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ऊपर से खुश हैं लेकिन मन टूटा हुआ है, मन पिसा हुआ है। लेकिन याद रखिए, जिन्होंने उसे नकार दिया वो साइड कर दिए गए, लेकिन परमेश्वर ने आप ही को चुना है। हालेलुया। अगर आप गरीब हैं परमेश्वर की निगाह आप पर है। अगर आप बीमार हैं परमेश्वर की निगाह आप पर है। अगर आप बेसहारा हैं परमेश्वर की निगाह आप पर है, क्योंकि वो आपको इनवाइट कर रहा है। वो अपने भोज के लिए आपको इनवाइट कर रहा है। जिन्हें पद दिए गए, जिन्हें ऊंचा पद दिया गया, जिन्हें शासन दिया गया, जिन्हें अधिकार दिए गए, उन्होंने परमेश्वर को नकार दिया। फिर परमेश्वर गया ऐसे लोगों के बीच में जो परमेश्वर को नहीं जानते थे। परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दे दिया है। हालेलुया। आज लंगड़े, लूले, कंगाल, अंधे ये कहां पर है? ये भोज में चले गए हैं। बाइबल क्या कहती है, पढ़िए। कंगालों, टूंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। जी। दास ने फिर कहा, जी हे स्वामी, जैसे तूने कहा था जी वैसे ही किया गया है जी। और फिर भी जगह है। अब देखिए, इतने लोग आ गए फिर भी जगह बच गई है। परमेश्वर आपको बुला रहा है। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, आप अपने माइंड को परमेश्वर की ओर कनेक्ट कीजिए। सबसे बड़ी बात, अपने माइंड को, ये जब मैंने अपने माइंड को परमेश्वर से कनेक्ट किया, परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया। जब मैंने अपने माइंड को परमेश्वर के हाथों में दिया, परमेश्वर ने मुझे ग्रहण कर लिया। फिर परमेश्वर ने मुझे नीचे से ऊपर उठाना शुरू कर दिया। आप वो हैं जो नीचे हैं, लेकिन याद रखिए, जब आप परमेश्वर के उस भोज में जा रहे हैं तो आप नीचे नहीं कहलाओगे, आप ऊंचे कहलाओगे। आप परमेश्वर के भोज में हैं। आप उस स्थान पर हैं जहां पर आप परमेश्वर के राज्य में रोटी खाने जा रहे हैं। आमीन। अभी एक भाई की गवाही यहां पर सुन रहा था मैं, जो अपनी मम्मी के सरनेम को नहीं जानते थे। कोई जरूरत नहीं है, सरनेम तो हमारे पास एक ही है, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, हमारा सृजनहार। और वही काफी है, क्योंकि उसने आपको चुन लिया है।
उसने आपको चुन लिया है मेरी यीशु, और आज वो हमसे बात कर रहा है, अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है। बाइबल हमें बताती है कि उसने वहां पर उन्हें बुलाया जो किसी लायक नहीं है। परमेश्वर उन्हें बुलाएगा जो किसी लायक नहीं है, किसी भी लायक नहीं है। सच में जब मैं अपने जीवन को देखता हूं ना, जैसे मैं कल भी आपको बता रहा था कि मेरे को ठीक से बोलना तक नहीं आता था। मतलब बोलना मतलब मैं हकलाता था, बोलते समय ठीक से बात नहीं कर पाता था, गा नहीं पाता था, हकलाता था, बोलने में शब्द नहीं निकलते थे मुंह से। तब मेरे को एक वचन मिला भजन संहिता 51 के अंदर, भजन संहिता उसके 51वें अध्याय में, जब वहां पर प्रभु का दास कहता है कि तू मेरा मुंह खोल दे ताकि मैं तेरा, और उसने मेरा मुंह खोल दिया। ये अधिकार था, परमेश्वर ने अधिकार मेरे जीवन में दिया, और वही अधिकार वो हम सबके जीवन में देना चाहता है मेरी सो। यहाँ पर एक भोज तैयार है, परमेश्वर ने सबको बुलाया है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया जिन्हें परमेश्वर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, जिन्हें परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी थी कि जाओ और जाकर मेरे नाम का प्रचार करो। लेकिन उन्हें घमंड आ गया, अपने ज्ञान पर घमंड आ गया, अपने वरदानों पर घमंड आ गया, अपने तमाम उन ऊंचे पदों पर। क्यों? क्योंकि संसार के सरदार ने उन्हें लालच दिया और उस लालच को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और जब उन्होंने उस लालच को एक्सेप्ट कर लिया, अब वो क्या है? अब वो मैं है। आज परमेश्वर, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं जो मैं कल भी कहा था, परमेश्वर अपने आप मुझे बता रहा है। एक और चीज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जब आपको प्रार्थना का जीवन देगा, क्या देगा? जब आप कोठरी में जाओगे तो जिनसे आप कहते रहते हो ना, मेरे लिए प्रार्थना कर देना, मेरे घर के लिए प्रार्थना कर देना, मेरे जीवन के लिए प्रार्थना कर देना, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे को नींद नहीं आती, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको अधिकार दे देगा कि आप प्रार्थना करोगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। वो आपको अधिकार देगा मेरी यीशु। वो दुकानें बंद करवाने आ रहा है, वो उनकी दुकानें जो घमंड से फूले हुए हैं, जो अपने ज्ञान से फूले हुए हैं, जो चाहते हैं कि लोग सम्मान करें हमारा, वो चाहते हैं लोग आदर करें हमारा, वो चाहते हैं संसार हमारा आदर करे। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं मनुष्यों में आदर नहीं चाहता। हालेलुया। और जब हम अपनी कोठरी में जाएंगे और द्वार बंद करेंगे तो हमारा एक रिलेशनशिप हमारे परमेश्वर के साथ हो जाएगा, एक संबंध बन जाएगा। हम घुटने टिकाएंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हमारी सुनेगा। बोलिए, परमेश्वर मेरी सुनेगा। परमेश्वर मेरी सुनता है, वो बहरा नहीं है। जिसने मुझे कान दिए हैं वो अंधा नहीं है, जिसने मुझे आंखें दी हैं वो मुझे देखता है और मुझे सुनता है। आज लंगड़े उसके भोज में है मेरी सुन। हम कहाँ हैं? हम किधर हैं? आज परमेश्वर हमें अधिकार देने जा रहा है, क्योंकि जब यीशु मसीह यहां पर इस संसार में आया उसने हमें अधिकार दिया, उसने अपने चेलों को अधिकार दिया, और आज वही अधिकार वो हमें देने जा रहा है। बाइबल कहती है, लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय को अगर हम निकालें, मेरे साथ निकालिए पवित्र बाइबल के अंदर से, उसका 10वां अध्याय 18 से लेकर इसे 20 तक हम पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। कहां से गिरा हुआ देख रहा था? स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। और देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। आमीन। आप ये मत समझिए आप कमजोर हैं। जब आपने यीशु मसीह का नाम लिया है, आप यीशु मसीह से डायरेक्ट कनेक्ट हैं। कोई मीडिएटर नहीं है आपके बीच में, आपके बीच में सिर्फ यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ने आपको अधिकार दे दिया है। आपके पास अधिकार है। किसका अधिकार है? उसने अधिकार क्या दिया है? पढ़िए जरा, दोबारा पढ़िए, क्या अधिकार दिया है 19वें वचन में।
देखो, देख लो। आज यीशु मसीह हमें कहना चाहता है, देख लो, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को। यहां पर दो चीजें हैं, सांप और बिच्छू। सांप एक ऐसा धृत प्राणी है, ऐसा दुष्ट प्राणी है जिसे हम उत्पत्ति में देखते हैं। उसने क्या किया? उसने क्या किया? जोर से बोलिए। हव्वा को बहका दिया, है ना? हव्वा को बहका दिया उसने, और उसके अंदर से पवित्रता निकालकर अपना विष डाल दिया। जब सांप डसता है तो वो क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? वो हमारे अंदर से जीवन को निकालता है। वो हमारे अंदर से क्या निकालता है? वो हमारे अंदर से पवित्रता को निकालता है। वो हमारे अंदर से मिठास को निकालता है। वो हमारे अंदर से शांति को निकालता है। वो हमारे अंदर से अनुग्रह को निकालता है, और फिर हमारे अंदर कड़वाहट डालता है। अब जो हम मीठे होते हैं ना, प्रेमी होते हैं, वफादार होते हैं, प्रभु के होते हैं, जब वो हमें डसता है तो हमारे अंदर क्या जाता है? कड़वाहट जाती है। अब प्रेम निकल जाता है, नफरत आ जाती है ना? आज बहुत सौ के जीवन में आप देखिए, प्रेम की कमी हो गई है, लेकिन नफरत भरपूरी के साथ भर गई है। निर्दोषता खत्म हो गई है, दोष भर गए हैं। प्रेम खत्म हो गया है, मिलाप खत्म हो गया है, कपट भर गया है। ये कौन है? ये किसने डाला? क्योंकि उसने हमें डसा है। अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो याद रखिए, उस धृत ने, उस दुष्ट ने, उस सांप ने आपको डसा है। लेकिन जब आपके अंदर प्रेम है तो आपके पास अधिकार है कि आप उसे अपनी एड़ी के नीचे रख सकें। जब आपके अंदर प्रेम है, मेरी सुन, कहने से नहीं चलेगा कि सांप को कुचलना है, उसके फन को कुचलना है, करने से चलेगा। अपने जीवन को परिवर्तित करने से चलेगा। अपने आप को प्रभु के मार्ग पर ले जाने से चलेगा। सांप जो है ना, वो बड़ा अजीब प्राणी है। मैं आपको बता दूं, रेंगता है। जब वो चलता है ना जमीन पर तो टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता है ना? देखा है ना आपने? लेकिन जब वो अपने बिल में जाता है तो कैसा जाता है? सीधा जाता है। दुनिया में बेशक वो टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन अपनी जगह पर वो बड़ा सीधा बनकर रहेगा। अपने आप को स्वर्गदूत सा दिखाएगा, अपने आप को बड़ा भला सा दिखाएगा। एक क्वालिटी उसके अंदर ये है। और जब वो अपने बिल में जाता है तो बिल में जाने के बाद पूंछ बाहर नहीं निकालता, वो अपने आप को बाहर निकालता है। बाहर देखिए, जब वो अंदर जाएगा और बाहर आएगा तो उसका क्या होगा? वो ऐसे देखता है। मतलब क्या है? वो हमेशा अलर्ट रहता है। वो हमेशा, हम अलर्ट नहीं हैं, हम बहक जाते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं। अभी बाइबल पढ़ी हमने, और बाइबल पढ़ने के बाद प्रार्थना करी, और प्रार्थना करने के बाद टीवी देखा, और टीवी देखने के बाद कोई सीरियल देखा, और वो सीरियल अपने अंदर ले लिया, और फिर से सीरियल के जैसा व्यवहार अपने जीवन में करना शुरू कर दिया। ये हमारी कमजोरी है। बाइबल कहती है, सांप के नाई चालाक बनो। सांप के नाई, वो जब बिल में जाता है तो बिल्कुल अंदर जाता है, लेकिन जब बाहर वापस निकलकर ऐसे खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह अलर्ट है। आज प्रभु हमें भी कहना चाहता है। और एक और चीज, उसका अपना कोई घर नहीं है। एक प्रभु के दास जब हम जा रहे थे, वापस आ रहे थे, तो हमें बताया उन्होंने, और बहुत अच्छी बात यहां पर उन्होंने हमें बताई कि उसका अपना घर नहीं है। सांप खुद बिल नहीं बना सकता, उसके पैर नहीं है, वो खुद गड्ढा नहीं खोद सकता। वो किसके बिलों में रहता है? चूहों के बिलों में रहता है। उसका अपना नहीं घर है। ऐसे ही शैतान का अपना घर नहीं है। उसको अपने घर से निकाल दिया, और वो कहां रहता है? कहां रहता है? हम में रहता है। अब वो हमें अपना घर बनाता है। लेकिन याद रखिए, आज प्रभु हमसे कहना चाहता है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दे दिया है। हालेलुया।
बेशक वो कितना चतुर हो, वो कितना चालाक हो, वो कितना सयाना हो, लेकिन एक बात हमेशा हमें समझनी है, हम परमेश्वर की संतान हैं। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, देखिए चेलों ने क्या किया, चेलों ने, किसी ने अपने जालों को छोड़ दिया, यीशु मसीह ने क्या कहा, अपने जालों को छोड़ दो और मेरे पीछे हो लो। अपनी चुंगी की चौकी को छोड़ दिया, डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक को छोड़ दिया, है ना, सब उसके पीछे चले आए। हमें अधिकार पाने के लिए, उस अधिकार को अपने जीवन में लाने के लिए, सांप को अपने पैरों के नीचे कुचलने के लिए हमें परमेश्वर के पीछे आना पड़ेगा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा। बाइबल हमें यहां पर यही कहती है, हम इसे दोबारा पढ़ते हैं, पढ़िए जरा उसी को, 18वें वचन को। उसने उनसे कहा, जी, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। जी, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। जी, कहां पर दिया है? उसकी समीपता में जब हम जाते हैं ना, जब परमेश्वर की समीपता में जाते हैं तो वो हमें अधिकार भरता है। जब मैं सेविकाई में आया भी नहीं था, जब मैं सेविकाई में नहीं आया था, लेकिन मैं प्रार्थना करता था, मैं परमेश्वर के साथ कनेक्ट था, बहुत बचपन से कनेक्ट रहा हूँ। बचपन से प्रभु ने मुझसे बातें करी हैं, बचपन से प्रभु मेरे संग रहा। आज तक मैं आपको बता दूँ, कोई भी गलत आदत मेरे अंदर नहीं हुई। एक चाय पीने की आदत ज़रूर है बस, उसके अलावा कोई बुरी आदत बचपन से आज तक मेरे जीवन में कभी नहीं आई। कोई बुरी संगति नहीं करी। अगर कोई बुरा मेरे से कनेक्ट हो भी जाता था तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि परमेश्वर, मुझे इसकी संगति रास नहीं आ रही, मैं इससे अलग नहीं हो सकता, लेकिन तू मुझे इससे अलग कर दे। परमेश्वर उसे अलग कर दिया करता था, बिना झगड़ों से, बिना लड़ाई से अलग कर दिया करता था। और एक और चीज़, आज तक मेरे मुंह से कभी गाली भी नहीं निकली, बचपन से आज तक। जब आपको परमेश्वर बिल्ड करेगा ना, तैयार करेगा, तो परमेश्वर आपको शुरू से खड़ा करेगा। यीशु मसीह को शुरू से खड़ा किया, डेविड को शुरू से खड़ा किया, मोसेस को शुरू से खड़ा किया, आपको भी किया है। बस स्वीकार नहीं कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि मुझे मेरी मां के गर्भ से निकालने वाला मेरा परमेश्वर है। आप उसे एक्सेप्ट करो, उसे रिसीव करो कि जब मैं पैदा हुआ, बेशक मैं किसी भी कौम में था, किसी भी जाति में था, किसी भी धर्म में था, लेकिन सबका एक ही परमेश्वर है, सबका एक ही सृजनहार है। उसी ने मुझे मेरी मां के गर्भ से निकाला, उसी ने मुझे एक्सेप्ट किया, उसी ने मेरी परवरिश करी, उसी ने मुझे बड़ा किया, उसी ने मुझे खिलाया, उसी ने मुझे परिवार दिया, उसी ने मुझे भाई बहन दिए, उसी ने मुझे माँ बाप दिए, उसी ने मुझे पैसा दिया, उसी ने मुझे व्यापार दिया, उसी ने मुझे जॉब दी, और उसी ने मुझे आज अधिकार भी दिया है। अब खाली नहीं हो। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप खाली नहीं हो, आपके शब्दों में सामर्थ है। जब आपने यीशु मसीह का नाम लिया है तो आपके शब्दों में सामर्थ है, और आप शैतान को डांटोगे और शैतान आपके जीवन से चला जाएगा। शैतान को यीशु मसीह ने आपके पैरों के नीचे किया हुआ है। आप क्यों उसे अपने सर पर बिठा कर रखते हो? क्यों अपने माइंड पर उसे जगह देते हो? क्यों अपने मन के विचारों में उसे अपने बड़े आनंद के साथ उसे लेकर आते हो? वो किसी लायक नहीं है, वो तो सिर्फ पैरों के नीचे रहता है आपके। उसे पैरों के नीचे रखना है, अपनी बीमारी को पैरों के नीचे रखना है, अपने कर्जों को पैरों के नीचे रखना है। हर उस ताकत को जो अंधकार की ताकत है, जो बुराई की ताकत है, जो निर्धनता की ताकत है, जो आपके जीवन को कंगाल करती है, वो सारी शैतान की ताकत है। और यीशु मसीह कहता है, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार तुम्हारे पास
पास है। आमीन। आप इसे रिसीव कीजिए और बोलिए, आज शैतान से बोलिए कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, आज तू मेरे पैरों के नीचे होगा। मुस्कुराइए, जब भी वो आपको रुलाए आप मुस्कुराइए। जब भी आपको दुखी करे आप हंस दीजिए, वो भी आप पर हंसता है। जब आप रोते हो ना, वो आप पर हंसता है। जब आप दुखी होते हो वो आनंद मनाता है। आज आपके हंसने का वक्त है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। अब बीमारी से कहोगे, आप कहोगे वो जाएगी। आप कंगाली से कहोगे वो जाएगी। आप निर्धनता से कहोगे वो जाएगी। आप व्यभिचार से कहोगे वो जाएगा। आपके जीवन में गंदी आदतें हैं वो जाएगी। शराब की आदत आपके द्वारा जाएगी, कोई दूसरा नहीं निकालेगा, आप खुद निकालोगे। अपने घर से शैतान को आप खुद निकालोगे। यह अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है, मुझे दिया है, और इस अधिकार को हमने रिसीव करना है। मेरे यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, अपने चेलों से बात कर रहा है, एक बार फिर बात कर रहा है। प्लीज 18 दोबारा रिपीट करते हैं इसे, क्योंकि यीशु मसीह इन शब्दों से हमसे बात कर रहा है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूं। अगर आपके पास परमेश्वर ने अभी अधिकार दे दिया है तो अपने स्थान पर खड़े होकर उसको प्रकट कीजिए, उसकी महिमा कीजिए। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है तो खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। अपने स्थान पर आप खड़े हो जाइए। अगर आपको यह विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे साथ है, मुझे अधिकार है, सांप और बिच्छुओं को कुचलने की ताकत मेरे पास है, उसे रौंदने की ताकत मेरे पास है, तो सब कहिए यीशु मेरे साथ है, उसने मुझे अधिकार दिया है। आज से मैं उसे ललकारूंगा, आज से मैं शैतान को ललकारूंगा। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो मेरे बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो मेरे काम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यीशु ने मुझे अधिकार दिया है। आमीन, आमीन, आमीन। यह प्रकट करता है कि यीशु का अधिकार आपके पास है। बेशक बेशक आज शैतान रो रहा है, लेकिन स्वर्ग में आनंद मनाया जा रहा है। आमीन। आपकी तालियां स्वर्ग में सुनाई दे रही है। आपका आनंद इसे साथ लेकर जाइएगा, अपने घर में इसे एक्सपीरियंस कीजिएगा। वहां पर कहिएगा, शैतान से कहिएगा तुझे घर से निकलना है, क्योंकि यीशु ने तुझे मेरे पैरों के नीचे किया है। आमीन, आमीन। आगे पढ़िए, बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या लिखा है? देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना। मेरे पास अधिकार है। आप समझिए, मेरे पास अधिकार है। मैं उसे रोता हुआ देख रहा हूं, मैं उसे रोता हुआ देख रहा हूं, क्योंकि यीशु ने मुझे अधिकार दिया है। आमीन। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू खुदावन। 20वां वचन पढ़िएगा जरा। तो भी इससे आनंदित मत हो। अब देखिए, अब आनंदित मत होइएगा इससे कि आपको दुष्ट आत्माओं पर अधिकार मिल गया है, आपको बीमारियों पर अधिकार मिल गया है। मैं बीमारी के लिए प्रार्थना करता हूं तो बीमार चंगे हो जाते हैं। मैं दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूं तो दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। इससे आनंदित मत होइए। एक बात है जो प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है। किस बात से आनंदित होना है? पढ़िए जरा।
तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है जी। परंतु इससे परंतु आनंदित इससे हो कि घमंड में मत भूल जाना कि मैंने प्रार्थना करी और मेरा अजीज चंगा हो गया, मैंने प्रार्थना करी सब चीजें मुझे मिल गई, मैंने प्रार्थना करी सब चीजें ठीक हो गई, मैंने प्रार्थना करी वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर आई और वो गिर गया। इससे आनंदित मत होना। आनंदित करने वाली एक बात जो प्रभु यीशु मसीह आज हमें बता रहा है वो क्या है? परंतु इससे आनंदित हो जी। तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आमेन। आज आप उस भोज में जाने वाले हैं, आज आप उस भोज में जाने वाले हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है, क्योंकि आपके नाम कहाँ लिखे हैं? स्वर्ग में। मैं मानता हूं मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है। आमीन। बोलिए मैं मानता हूं मैं मानता हूं मेरा नाम मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है, आमीन। क्योंकि यीशु ने मुझे अधिकार दिया है। आमीन आमीन आमीन। मोसेस बड़ा परेशान, बड़ा घबराया हुआ भाग गया, मिद्यान देश चला गया और मिद्यान देश में जाकर छुप गया। कहीं ऐसा ना हो कोई मिस्री आकर उसे मार डाले, क्योंकि फिरौन उसे ढूंढ रहा है। अब वो भाग रहा है, छुप रहा है, वहां पर जाकर मिद्यानी में जाकर मिल गया। मिद्यानियों जैसा उसने अपने आप को बना लिया, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि उसे पता नहीं है, उसे नहीं पता, वो डरा है, वो सहमा हुआ है। हमारी जिंदगी भी ऐसे है, हमें नहीं पता, हम डरे हैं, सहमे हैं, रात को नींद नहीं आती, सुबह उठते हैं तो चिड़चिड़ाने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं, नशा करने लगते हैं। हम इसलिए पीते हैं क्योंकि थोड़ी मन की शांति मिल जाए, और वही हमारे मन को चुरा ले जाती है। हम परेशान हैं, और मोसेस भी ऐसा बहुत परेशान है, वो घबराया हुआ है। उसे परमेश्वर मिल जाता है, और जब परमेश्वर उससे बातें करता है तो परमेश्वर उसे अधिकार देता है, और जिस राजा से वो डर रहा होता है उसी राजा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। आप जिससे डर रहे हो ना, आप उसका सामना करोगे, और आपके पास अधिकार है कि फिरौन मारा जाएगा। आपके पास अधिकार है कि समंदर दो भाग हो जाएगा। आपके पास अधिकार है यरीहो की दीवार गिर जाएगी। यही अधिकार मोसेस के पास था, उसे पता नहीं था, परमेश्वर ने उसे बताया, और परमेश्वर आज आपको बता रहा है। आप टूटे हुए हो, आप पिसे हुए हो, आप रो रहे हो, आपके साथ आपको लगता है आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया है, आपको लगता है कोई आपके साथ नहीं है, आपको लगता है कि आप अकेले हो गए हो, आपको लगता है कि मैं भागता रहता हूं सिर्फ पैसों के लिए, और पैसों से भी सुख नहीं मिल रहा, अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा हूं, आपको लगता है कोई साथी नहीं रहा, सिर्फ बेचैनियां हैं, घबराहट है, और जब मन से निकलता है तो इरिटेशंस निकलती है। यही मोसेस के साथ हो रहा था, लेकिन जब उसने जलती हुई झाड़ी का दर्शन किया, जब उसने जलती हुई झाड़ी को देखा, जल तो रही थी लेकिन जल नहीं रही थी, तब उसकी आंखें खुल गई। आज प्रभु आपकी आंखें खोल रहा है। आप इस बात पर विश्वास कीजिएगा कि परमेश्वर ने आपकी आंखों को खोला है। आज आपके पास अधिकार है, आप शैतान का सामना कीजिए। क्यों कहता है बाइबल, क्यों कहती है, क्यों कह रही है बाइबल कि शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा? क्यों? शैतान संसार का सरदार पर अधिकार कर रहा है। जिसे चाहता है उसे नशा करवाता है, जिसे चाहता है उससे झूठ बुलवाता है, जिसे चाहता है उससे गालियां दिलवाता है, जिसे चाहता है उससे व्यभिचार करवाता है, जिसे चाहता है उससे जो मर्जी घृणित काम करवाता है। और परमेश्वर कह रहा है कि उसका सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? क्योंकि आपके पास अधिकार है उसे भगाने का। वो आपसे डरता है, वो आपसे घबराता है, क्योंकि आप परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं।
उस आपको नहीं पता, वो जानता है। आपकी बीमारियां जानती हैं, जिसको आपने अपने सर पर बिठा रखा है। आपकी कमजोरियां जानती हैं, जिसे आप लिए हुए घूम रहे हो। आपकी वो तमाम बुराइयां जानती हैं, जो आप मन ही मन करते रहते हो। आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने आपको चुना है अपनी महिमा के लिए। मेरी एक छोटा सा बालक है, एक छोटा सा भेड़ बकरियां चराता है। उसे पता है मेरे पास अधिकार है, और जाकर किसके सामने खड़ा हो जाता है? 9 फीट अपने से बहुत लंबे चौड़े एक ऐसे सैनिक के सामने, जो बड़ा ताकतवर है। क्योंकि उसे पता है बेशक वो कितना भी ताकतवर हो, मेरा परमेश्वर उससे ज्यादा ताकतवर है, उससे ज्यादा बड़ा है। और एक छोटा सा पत्थर अपनी गोफन में रखता है, छोटा सा पत्थर, और बड़ी ताकत से एक बच्चा बड़ी ताकत से घुमा रहा है। अपने बच्चे को दीजिएगा और कहिएगा बेटा मारियो जरा मुझे, क्या होगा? टच करके निकल जाएगा, है ना? लेकिन उसे पता है उसमें मेरी ताकत नहीं है, उसमें परमेश्वर का अधिकार है। और उसी पत्थर को वो घुमाकर मारता है और उसके माथे पर जाकर लगता है। बाइबल कहती है सिर्फ लगता नहीं है, वो पत्थर उसके अंदर धंस जाता है। एक ऐसा ताकतवर, उसकी हड्डी कितनी मजबूत होगी, हमारी तो फिर भी कमजोर होगी, उसकी हड्डी बड़ी मजबूत और बड़ी मोटी होगी। बाइबल कहती है वो हड्डी तक में घुस जाता है, क्योंकि उसके अंदर अधिकार किसका था? परमेश्वर का था। परमेश्वर ने वही अधिकार डेविड को दिया था, और देखिए वही अधिकार आज आपको दिया। आप समझ नहीं रहे हैं इस चीज को, आप इस बात को समझ नहीं रहे हो कि परमेश्वर ने वो अधिकार आपको दिया है। परमेश्वर ने आप सबको दिया है। परमेश्वर ने आप सबको नाम लेकर बुलाया है। आप यहां पर खुद नहीं आए हो, संजय मसीह ने या फिर किसी मैसेज ने आपको इनवाइट नहीं किया है, आपको परमेश्वर ने इनवाइट किया है। और यह आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हुए हैं, बस उस अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। एक गवाही देकर मैं समाप्त करूंगा यहां पर। एक बार क्या हुआ, मैं अपने आजादपुर से आ रहा था अपनी गाड़ी से, तो अचानक से काले बादल हो गए, बिल्कुल काले बादल, बिल्कुल काले बादल, और अचानक से बारिश हो गई। मुझे अपने बेटे को स्कूल से लेना था, तो जब मैं वहां पर पहुंचा हूं तो वहां पर उस रास्ते पर आया हूं तो बहुत तेज बारिश और लगातार बरस रही है वो। मैंने वहीं पर खड़े होकर एक साइड में जाकर मैंने कहा परमेश्वर, मैं उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस बादल को, इस बारिश को आज्ञा देता हूं कि जब तक मैं अपने बेटे को लेकर वापस गाड़ी में ना बैठ जाऊं बारिश नहीं हो। और मैंने बारिश को कहा मैं तुझे डांटता हूं और उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहता हूं कि तू रुक जाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह पहला, जब मैं प्रभु की सेविकाई में आया भी नहीं था, मैं तब की बात कह रहा हूं, जब मैं वहां पर गाड़ी मैंने रोकी और गाड़ी रोककर मैंने दरवाजा खोला है। जब तक बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला बारिश बंद हो गई। ये सच्ची गवाही है मेरी जिंदगी की। उसी समय बारिश बंद हो गई। और फिर मैं अपने बेटे को लेकर आया, अपने बेटे को आकर बिठाया, छोटा था बड़ा। मैंने कहा बेटा बारिश बंद है ना? मैंने कहा देख मैं दरवाजा बंद करूंगा, देख क्या होगा। और आप यकीन मानिए मैंने दरवाजा बंद किया और बारिश फिर बरसने लगी। ये मेरे जीवन की सच्ची गवाही थी। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं, आज से आप शैतान को अपने पैरों के नीचे रखना, अपनी हर बुरी परिस्थिति को अपने पैरों के नीचे रखना, उसे सर पर मत बैठाना। आपके पास परमेश्वर ने अधिकार दिया है, सांप और बिच्छुओं के रोंदने का अधिकार। और परमेश्वर आज आपसे यही कहना चाहता है मेरी सुन, आप उस अधिकार का इस्तेमाल करना। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे और लोग चंगे हो जाएंगे। आप इस बात पर विश्वास कीजिए, आप बोलोगे और परमेश्वर सुन लेगा आपकी। क्या परमेश्वर उन्हीं की सुनता है जो सिर्फ ऊंचे पदों पर बैठे हैं? नहीं, परमेश्वर कंगाल की दुहाई पर कान लगाता है
और परमेश्वर उसकी सुनता है। आमीन। आज परमेश्वर आपकी सुनेगा। उस अधिकार का इस्तेमाल करके जाना, आज उस अधिकार को लेकर जाना, क्योंकि आज खुदा आपके संग है। यहां पर आप उसे फील कीजिए, यहां पर आप उसे महसूस कीजिए। यहां पर आज हम उसके सम्मुख अपने आप को लेकर आएंगे। और आज अगर आप उस अधिकार को प्राप्त करना चाहते हैं तो खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, और जब अधिकार को पाना चाहते हैं, उस अधिकार को अपने अंदर एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो सामने आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको वो अद्भुत अधिकार देने जा रहा है।